बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिआदति कुल्ली मालूम मिलागा। दोस्तों, मैं हूँ स्टॉक मार्केट का डॉक्टर और बंदों का भी डॉक्टर। इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर से बेहतर करेगी। तमाम भाई, आज जुमेरात का मुबारक दिन है। कम अज़ कम अपनी आपने अगर हालत को बदलना है तो आप दुरूद पाक को अपनी रूटीन में शामिल रखें। कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक आप डेली पढ़ें और सूरत इखलास भी आप कोशिश करें पढ़ने की और आयतुल कुर्सी भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। दोस्तों देख लो, मार्केट आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एक और तारीख की बुलंदियों को छूते हुए स्टेप बाय स्टेप माशाल्लाह आज इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दी है और माशाल्लाह 88,000 के बैरियल को भी तोड़ता हुआ और नया रिकॉर्ड 88,000 को तोड़ता हुआ 89,000 और 126 का हाई लगाया, यानी 79,000 और 126 का। और फाइनली मार्केट जो बंद हुई वो 1751 पॉइंट के साथ बंद हुई। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे और 231 कंपनियां प्लस थी, 67 कंपनियां माइनस थी, 48 कंपनियां इस्तेहकाम था। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो पाकिस्तान मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार है और माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग के साथ मार्केट में काम हो रहा है। और सिर्फ वही आइटम पड़े हैं जो हमने आपको बताया और जिसका हमने आपको बार बार तनकीद और जोर दिया, चाहे वो अटक रिफाइनरी हो, FFBL हो, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा हो। 78 रुपये में बाय करवाया था, 370 में बिकवाया था और बड़ा गंदारा 470 में आपको याद होगा बिकवाया था। उसके बाद ये अभी रिसेंटली 180 रुपये पे आपको गैल बाय करवाया 83-84 रुपये में, और उसके बाद छोटा गंदारा भी आपको बाय करवाया। और यही वो PSO है जो 120 रुपये का था, जो कि आज 100 और कुछ रुपये तकरीबन 7-8 रुपये का है, लेकिन इसमें से 5 डिविडेंड भी निकालें। और उसके साथ साथ हमारे शेयर माशाल्लाह, चाहे वो DG खान सीमेंट हो, FFBL हो, हीलन हो, FFC 70% ऊपर बढ़ गया तकरीबन, और FFBL हो, टाटा सीमेंट हो, चाहे वो UBL हो, HBL हो, MCB हो, या यूनाइटेड बैंक हो, या हबीब बैंक हो। और इसके साथ साथ चाहे वो DG खान सीमेंट हो, पायनियर मैपल इफ्तराट हो, लेकिन प्लानिंग वाले बंदे का काम है और पैसे वाले बंदे का काम है। फ्यूचर वाला कम ही कमा के जाता है मार्केट में। और उसके साथ साथ चाहे वो एयरलिंक हो, चाहे वो साजगार हो, ये सब शेयर हमने आपको बताए थे। तो अल्लाह ताला ने फजल किया है और आज मार्केट नई तारीख को बुलंदियों को छूते हुए बंद हुई है। और इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी, मज़ीद बेहतरी लगती है। लेकिन कल रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है, एहतियात से काम कीजिएगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। तो दोस्तों, वॉल्यूम लीडर की बात कर रहा था, कैल वॉल्यूम लीडर में शामिल था, 4 में 82 पैसे पे क्लोजिंग है। ये 113 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 15 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। और PTCL के मैंने आपको बार बार कहा है, तो PTCL ने भी आज 16 रुपये 76 पैसे लगाया। ये डिलीवरी में हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें आज हमने ट्रेडिंग नहीं की। और मज़े की बात बताऊँ, आज 2 घंटे मैंने रोड पे खड़े होके मैं इतना मुखलिस हूँ तुम लोगों के लिए, चाहे वो अटल रिफाइनरी की बाइंग हो, नेशनल रिफाइनरी की बाइंग हो, PSO की बाइंग हो, CWSM की बाइंग हो, और चाहे वो सेलिंग करवाई थी आज अटल रिफाइनरी 501 रुपये पे, फिर 88 रुपये में पड़वा के 509 रुपये का ही लगा, ये भी हमने आपको आज करवाया था। बाटा भी मारा, लॉन्ग से भी जान छुड़ाई, CWSM स्क्रीनशॉट के साथ बात करूँगा मैं। हर बंदे को अपनी ट्रेडिंग लाइव रिकॉर्डिंग बना के भी दिखाई और साथ साथ अपनी ट्रेडिंग की भी इनको शेयर करता रहा मैं। अल्लाह ताला ने फजल किया। फ्लाइंग सीमेंट थी, ये हमारा अपना आइटम था और हमारे पास 7 रुपये का पड़ा हुआ है। किसी को भी स्टेटमेंट चाहिए होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। फ्लाइंग सीमेंट अभी भी होल्ड है 7 रुपये वाला, और माशाल्लाह बहुत बड़ी क्वान्टिटी है हमारे पास। और इसके अलावा TRG की आज न्यूज़ दी थी कि आज TRG कैप होगा, OGDC PPL चलेगा। और ऑयल एंड गैस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, OGDC 6 रुपये 16 पैसे का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ PTCL में 99 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके बाद TRG आज सेकंड वॉल्यूम लीडर में शामिल था और उसकी कीमत में 4 रुपये 42 पैसे के इजाफा हुआ, 49 रुपये 52 पैसे के ऊपर बंद हुआ। चाहे वो फौजी सीमेंट हो, आज भी आपको फौजी सीमेंट की बाय कॉल दी थी, FFBL की कॉल दी थी, FFC की कॉल दी थी। 4 दफ़ा रिफाइनरी खरीदी है, 4 दफ़ा बिकवाया, 4 दफ़ा छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बिकवाया और खिदरवाया भी है, खरीदारी भी करवाई है, सेलिंग भी करवाई है। तो अल्लाह ताला ने फजल किया है
और आज छोटी सुई को लाग लगा है। OGDC की कीमत में 6 रुपये 16 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट में अच्छा काम हुआ है आज के दिन में, और बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ MFFL ये भी फौजी वाले ले रहे हैं, FF वाले MFFL को बाय कर रहे हैं। ये अंदर की न्यूज़ दे रहा हूँ तुझे। और इसके साथ साथ बफलो हमारा शेयर था, ये पड़ा हुआ है, आपको बताया है। हीलन हमारा शेयर था, ये आज इसकी कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ है हीलन की। और इसके आज रिजल्ट भी आए थे, आगे बताता हूँ। 6 रुपये 641 बरस का हो चुका है, 300 से चला है 641 बरस का हो गया। 350 भी लगा लेना तो तब भी 300 रुपये तो डाल गया। और बार बार मैं इन्हीं शेयरों का नाम ले रहा था। सैड एटमो में यही शेयर मैंने आपको बताए थे। और कल भी मैंने सीमेंट की बाय कॉल दी थी, तुम्हें कहा था सीमेंट में कोई डर नहीं है, इसको होल्ड रखें। माशाल्लाह 180 रुपये से 214 का चराट हो गया है, और 214 का ये हो गया 180 रुपये 70 पैसे, 170 रुपये से 80 पैसे के रुपये के दरमियान दोनों सीमेंट थे, वो चल पड़े हैं। 77 रुपये में तुझे कहा था DG खान सीमेंट ले जा और मेरा रब तेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तो 77-78 में तुझे DG इकट्ठा करवाया है। तू ना ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। नई आईनी तरमीम पास हो गई है 18 अक्टूबर 2024 को, और इसमें टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन के तहत भी की गई है। और FBR का बयान आ रहा है 24 के गोशवारे मुकर्रर वक्त में लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। बहरहाल ये आम सी बात है। दूसरी तरफ आगाज आज 360.59 पॉइंट पॉजिटिव से हुआ था। मैं रोड पे खड़ा होकर चांदनी जो 6 रोड के ऊपर खड़ा होकर आपको मैंने मेरी जान बाइंग करवाई है, सेलिंग करवाई है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है मेरा अपना भी और आप सब का भी। और सबसे अच्छे जो पॉइंट हैं वो है FFC के आज के दिन में, और फर्टिलाइजर के तकरीबन टोटल पॉइंट पार्टिसिपेट जो है मार्केट में 587 पॉइंट की पार्टिसिपेट है। और खाली उसमें FFC के जो हैं वो जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। खाली FFC के जो पॉइंट है वही बहुत ज़्यादा हैं। और तकरीबन पॉइंट की बात करते हैं तो फौजी FFC के 386 पॉइंट है। UBL भी आज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कल भी तुझे दिया था ध्यान। और इसके 250 पॉइंट है। OGDC के 130 पॉइंट है। EFIT के 90 पॉइंट है। MCB के 90 पॉइंट है। लक्की के 82 पॉइंट है। और इसके साथ साथ SYM माइनस में 40 पार्टिसिपेट, मारी के 17 माइनस से, नेशनल बैंक के 13 माइनस से, नेट सेट के 11 पॉइंट माइनस से, और फैसल बैंक के 10 पॉइंट माइनस से, और मैपोलीफ के 9 पॉइंट माइनस से। बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग के साथ मार्केट ट्रेड करवा रही है और नया से नया रिकॉर्ड बना रही है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छा काम हुआ, MCB में कैल में अच्छा काम हुआ, आपको मैंने बताया। और बैंक और सीमेंट और ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छा आज के दिन में काम करवाया। टेक्सटाइल में मंदी हुई, और इसके साथ साथ मेन वजह तेजी की है वो भी आपको बताता चलूँ। मेरे आटो में काम करेगा तो पैसा कमाएगा, वरना रोता रह जाएगा। आज भी मैंने नेशनल रिफाइनरी अटक बिकवा के, आपको गंदारा बिकवा के PSO बाय करवाया, और उनके साथ साथ मैंने आपको आज के दिन में नेशनल रिफाइनरी बाय करवाया, PSO बाय कराया, FFBL बाय करवाया, FFC बाय करवाया। और अटक रिफाइनरी बार बार तुम्हें कहा है बेचो बेचो, इसमें मंदी है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और स्टैंडिंग था ध्यान आज का। और इसके अलावा बात करते हैं तेज़ी की, तो तेज़ी की वजह यह है कि माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। 4 तारीख को अगले महीने की 11वें महीने की 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी 1 से 1.5% कम हो रही है। यह भी पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा है, और इस वजह से तेज़ी हो रही है, मार्केट इसका असर ले रही है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड मुसलसल बाय किया जा रहा है, बाय पे बाय, और इंडिविजुअल भी बाय कर रहा है। और कल तो फॉरनर ने भी बाइंग की थी, आज थोड़ी सी सेलिंग की है, वो भी बैंकों में 8.16 की सेलिंग की है। और आगे बताता हूँ आपको, मेन वजह तेजी की यही है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, इंडिकेटर अच्छे हैं। और कल बस रोल ओवर का खतरा है, उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। मैं स्टॉप लॉस बार बार लिखता हूँ। वज़ीर ख़जाना अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, और वहाँ से भी कुछ अच्छे नताइज आने का है। और जो बातचीत उनकी हो रही है वो मुस्बत अंदाज में हो रही है। वहाँ पे सऊदी अरब के नुमाइंदों से भी बात हुई है, और वो भी बहुत जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएंगे। ऑयल एंड गैस में इसकी तमाम तर इशारे मिल रहे हैं, और रिफाइनरी सेक्टर भी इसी की वजह से बढ़ रहा है। और अटक रिफाइनरी के पीछे और कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अटक रिफाइनरी को कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, और आज नेशनल रिफाइनरी में कौन घुसा है, फर्टिलाइजर सेक्टर में कौन है, वो मैं पर्सनल पे लोगों को बताया। और ठट्टा सीमेंट के पीछे क्या कहानी है ये भी मैंने बताया। तो आज माशाल्लाह OGDC की कीमत इसी खबर की बिहार पे बढ़ रही है। दूसरा, आज एक PTI की अडयाला जेल से बुशरा बीबी को भी रिहा कर दिया है,
अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, इमरान के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ और ना मेरे किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक है। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमारा मुआशरत के लिए जो अच्छा करेगा हमारे तमाम चीज़ें उसके साथ हैं। बस कल रोल ओवर वीक का आखिरी है कट्टा और अब पोजीशन जो है आज के दिन में जो पोजीशन थी वो 42 मिलियन की पोजीशन फ्यूचर और बदले में पड़ी हुई है और इसलिए कल एहतियात के साथ काम करें। कल आखिरी दिन है, कुछ मार्ट अल्टा पलटी हुई है और कुछ म्यूचुअल फंड और आपस में ब्रोकर शोकर के साथ मिलके कार्रवाई हो रही है। अभी मैं आपको रिजल्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले तो PIA की निजकारी एयरपोर्ट की ऑडिट स्विंग रिपोर्ट आइंदा माह में निजकारी की जाएगी। PIA की ज़िले खजाना ने कहा कि एक अरसे से तहकीर का शिकार है इंटरनेशनल एयरलाइन PIA और इस्लामाबाद के माबैन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा और आइंदा माह नवंबर में इसको उम्मीद है कि इख्तितामी शक्ल दे दी जाएगी। इसकी वजह से आज PIA में भी इजाफा देखने में आया। और बात करते हैं बाटा के रिजल्ट थे, उसकी EPS पिछली 29 रुपये थी, ये वाली 14 रुपये है और 9 मंथ की जो इसकी 76 रुपये है और पिछली 85 रुपये थी। और इसके साथ साथ आज थर्ड क्वार्टर के GTYR के रिजल्ट थे। पिछली EPS इसकी 57 पैसे थी और ये 17 पैसे है। डिविडेंड कोई नहीं दिया। इसके अलावा फ्लाइंग के रिजल्ट थे, 13 पैसे EPS पिछली थी और अब की EPS 3 पैसे है। कुछ दिया दिलाया नहीं है। नेट सेल की भी आज रिजल्ट थे, उसकी भी 270 रुपये EPS आई है। पिछली 348 रुपये की 25 रुपये का कैश डिविडेंड दिया है। कोहाट सीमेंट इसके भी रिजल्ट थे, 11 रुपये EPS पिछली थी, 17 रुपये EPS ये है। और इसके साथ साथ KML कोहिनूर टेक्सटाइल लिमिटेड इसकी पिछली EPS 7 रुपये थी और ये EPS 21 पैसे है। तो भाई रिजल्ट सीजन भी बहुत अच्छा आ रहा है, बैंकों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। फुटलाइजर सेक्टर अच्छा लग रहा है और फुटलाइजर वाले AGL को, FFC वाले AGL को भी और इंशाल्लाह FFBL को भी बाय करके ले जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और फैसल बैंक के रिजल्ट थे, पिछली EPS 9 मंथ की इसकी थी 8 रुपये 11 पैसे, ये EPS है 13 रुपये 41 पैसे और करंट EPS इसकी 14 रुपये और 4 रुपये 47 पैसे है और 3 रुपये 6 पैसे पिछली EPS थी। ये भी अच्छा काम हो गया लले। इंटरनेशनल स्टील के भी रिजल्ट थे, EPS माइनस में आई है, प्लस में आई है। पिछली 2 रुपये 57 पैसे थी, ये 41 पैसे की आई है। ये हालात वाक़यात आपके सामने है। IGL का रिजल्ट था, उसकी EPS भी पिछली EPS से अच्छी आई है। डिविडेंड कोई दिया, 786 का रिजल्ट था और इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने भी दिया दिलाया कुछ नहीं है। तो बाकी अब आपको बात बताते हैं कि ओवरऑल कल का दिन पहले तो स्टॉप लॉस लगाई और काम इसी सेक्टर ने कहा, सेक्टर चुन ले, शेयर चुन ले, उसमें काम कर निकलता जा। और सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस है, SNGP है, रिफाइनरी सेक्टर है, रेको रेट में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये जो आज OTDC PPL बढ़े हैं, ये 15% शेयर जो है PSO के, पाकिस्तान रिफाइनरी के, SNGP के, OTDC PPL के, ये सऊदी अरब बाय करने के लिए तैयार है। और अंदर की खबर दे रहा हूँ और इस वजह से ये बढ़े हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, मज़ीद बेहतर लगते हैं। PSO भी इसमें बेहतर लगता है। PSO के भी आज जो पैसे इम्प्रूव हुए हैं वो 3.15 बिलियन हुए हैं और पाकिस्तान रिफाइनरी टैक्स लिमिटेड PRL का लोन भी है इसके ऊपर, वो भी कुछ उसमें भी मग में हुआ है सिस्टम और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस पे फोकस रख, कल का दिन तेज़ी है इसमें और इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी मुलविस है और लाहौरियों ने कल माल बेचना है, कन्वर्ट करना है, बेच के दोबारा बाय करना है और उन्होंने आज कुछ माल शिफ्ट भी कर लिया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अटक सीमेंट की, ACPL इसका कोड है। ये अच्छा लगता है, आदमजी इंश्योरेंस है, AICL आदमजी इंश्योरेंस का ध्यान था, मैंने किसी को बताया नहीं है लेकिन कल के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। गरीबवाल सीमेंट कल तुम्हें 60 आइटम दिया था, गरीबवाल आज 3 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ SSGC को भी लाख लगा है, कल भी ये बेहतर लगता है। SNGP, OGDC और PPL बहुत आउटस्टैंडिंग लगते हैं। और इसके साथ साथ बात करते हैं आपके साथ आज के दिन में हाईनून में कमी हुई है, VCL में कमी हुई है 2 रुपये की और PIA में कमी हुई है। अब हम आपको रूटीन वाइज शेयर बताते हैं। सबसे पहले तो आप PTCL के ऊपर ध्यान रखें, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, DG खान सीमेंट, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, कल डिलीवरी वाले हजरात भी स्टॉप लॉस लगाएं और आप लोग भी स्टॉप लॉस देखो। आज 509 रुपये का हाई लगा अटक रिफाइनरी का, ठीक है, नीचे मार के वो 80 रुपये पे ले आया था, तो 500
9 रुपये में और 80 रुपये में 30 रुपये डिफरेंस आया है, इसलिए तुझे कहता हूँ स्टॉप लॉस लगा के रख, बाकी कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा मैपल लीफ के आज रिजल्ट आए हैं, वो भी कुछ सही नहीं है। और इसके साथ साथ तो बात छोड़, दफा मार, काम की बात पे आते हैं। फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, इसके ऊपर फोकर, डीजी खान सीमेंट है, हब पावर आज 2 रुपये 19 पैसे इजाफा हुआ, आगे बताते हैं। FFL भी अच्छा लगता है और FFBL और FFC और यूनाइटेड बैंक भी अच्छा लगता है, कल के दिन में भी इसके ऊपर फोकस रखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि FFC इसमें स्टॉप लॉस लगा, अटक सीमेंट में स्टॉप लॉस लगा, टाटा सीमेंट मजीद बढ़ रहा है और इसकी बाई बैक एक बंदा खुद कर रहा है, कंपनी भी खुद बाई बैक कर रही है और 2 पार्टियां मिलकर कर रही हैं। तो इसलिए ये टाटा सीमेंट 20 रुपये से आज माशाल्लाह टाटा सीमेंट बहुत ऊपर चला गया, 300-400% अगेन दे गया। अब आपको मैं आम रूटीन की बात बताता हूँ। सबसे पहले तो CWSM है, इसने आज मुझे बड़ा बेहतरीन काम करवाया और मैंने इसको आज के दिन में बेचा। CWSM को 69.80 में दोबारा 65 में खरीदा, फिर 88 रुपये 68 में और 88 पैसे में बेचा, फिर 65 में लिया, फिर 89 पैसे में बेचा और फाइनली ये 65 रुपये और 82 पैसे के ऊपर 32 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसमें ट्रेडिंग करें यार, पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले CWSM जो 62 रुपये में बाइंग बनती है, 62-63 में स्टॉप लॉस बनता है 58 रुपये का, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कॉसम की। तो कॉसम आज हम लेके गए हैं और 7 रुपये 40 पैसे की पहली बाइंग है और 30 पैसे 7 रुपये 10 पैसे 30 पैसे 40 पैसे। SYM की बाइंग है 10 रुपये पूरे में और फैसल बैंक की जो बाइंग है वो 51 रुपये पूरे में। और इसके बाद PICT है, इसमें हम काम कर रहे हैं, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। PSO की कीमत में मैंने 195 रुपये चला था जब इनको बताया, और उसके बाद 7 रुपये का ही लगा। मैंने तुम्हें कहा था पोर्टफोलियो में रखें PSO और रिफाइनरी और ऑटो और OGDC PPL, और आप सीमेंट रखें और ऑयल एंड गैस अपने पोर्टफोलियो में रखें। इंडेक्स की इंशाल्लाह 92,000 की तैयारी पकड़ें, फिर 95 की और फिर पूरा 1 लाख इंशाल्लाह दिसंबर से पहले 1 लाख हमने कराना है। इंडेक्स रब करा देगा, लेकिन मेरे आत्मा में काम करेगा तो पैसे कमाएगा, पूरी दुनिया का मैंने ठेका नहीं लगाया। ट्रेड की बैंक बनती है 40 पैसे में 14 रुपये, और इसके बाद हब पावर है, इसकी बाइंग इसी रेट के ऊपर बनती है 7 और 8 रुपये के दरमियान, और 8 रुपये 86 पैसे बंद हुए, 2 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। PSO 10 रुपये बढ़ा है, 205 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बैंक 205 रुपये पे ही आ रही है, मेरे पास अपना टेक्निकल है उसके हिसाब से एमरो ठीक लग रहा है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आगे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा अवॉइड करें आप। ऑटो, रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस और सीमेंट सबसे ज़्यादा VIP है भाई। इसके बाद बात करते हैं जनाब AGL की। एक बाइक के बाद पड़ा हुआ है AGL, हमारे पास भी पड़ा हुआ है 38 रुपये का, और 38 रुपये 99 पैसे क्लोजिंग आई है। इसकी पहली बाइक 38 रुपये 40 पैसे 38.10 में। DG खान सीमेंट की पहली बाइक 85 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है, 2 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ है। ये 77 रुपये में बाइक की हुई है और अभी रखा हुआ है 77 और 78 रुपये के दरमियान। उससे पहले 91 में लिया था, 91 में लेने के बाद इसका मैं स्टॉप लॉस लगाया था 87 रुपये का, और 87 के बाद 77 और 78 में लिए। DG खान सीमेंट अच्छा लगता है, पायनियर की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है और 14 रुपये बंद हुआ है, और इसकी पहली बाइंग आ रही है 10-11 रुपये में। पायनियर की और चराट की पहली बाइंग है, कल इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है हमने, तू जानता रहेंगे और बताऊंगा तुझे। 14 रुपये 78 पैसे चराट बंद हुआ है, इसको और रख। और पहली बाइंग इसकी भी 12-13 रुपये में 12-11 में आ रही है। DCL की बाइंग है वो 9 रुपये 70 पैसे में है, और इसके साथ साथ PSO में काम कर, OGDC PPL में काम कर अगर पैसा कमाने हो। ऑटो में काम करते हैं, एक रिफाइनरी में काम करते हैं, पूरी मार्केट में काम करने का नहीं है। FFBL, FFC, UPL, सैड आटमो में MFFL है, टाटा सीमेंट है और अटक सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रख। और इसके बाद बात करते हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, हीलन है, LPGL है और बक्सले है, इनमें से 8 में काम कर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब बात करते हैं आपके साथ भाई स्टॉप। अब नेशनल रिफाइनरी की बारी है, यहाँ से 50 रुपये बढ़ना है नेशनल रिफाइनरी, ठीक है, और 550 का हो जाएगा अटक रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी 57 रुपये मेरे पास टारगेट आ रहा है, 57 रुपये 57 रुपये 57 रुपये 200। उससे पहले ये टच कर सकता है 210 रुपये में, और 270 रुपये मेरे पास टारगेट आ रहा है इसका। 57 रुपये तोड़ेगा तो 70 रुपये आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी है, पहली बाइंग नेशनल रिफाइनरी की यहीं पे बनती है,
और वो है 20 और 19 रुपये के दरमियान। PRL की बाइंग 24 रुपये बंद हुआ है, 23.70 तक बाइंग बनती है और इसको भी होल्ड रखें, इसके बारे में भी न्यूज़ लगने वाली है। साजगार में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको छोड़ें। और आज 412 और 16 के दरमियान माल बिकवाया है गंदारे का, सबको बताया। 16.50 हाई लगा है, 14 रुपये में खुद माल बेचा था, 15 रुपये में वो सबको बताया, 15.70 में। गैल बेचा था 13 रुपये प्लस के ऊपर, अभी भी 10 रुपये की कमी हुई है घनी के अंदर। कल घनी की बाइंग बनती है 90 रुपये के करीब, और गैल की जो पहले स्टॉप लॉस है वो आप लगाएं इंशाल्लाह 44 रुपये का, नहीं 10 रुपये बढ़ेगा। पहले इसका जो सेलिंग एरिया आ रहा है वो 42 रुपये 41 रुपये का आ रहा है गैल का, और इसमें आप वहाँ पे जाए तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। 13 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। और इसके बाद दीवान फ्रूट मटर की बात करते हैं तो 45 रुपये पूरे में दीवान फ्रूट मटर की बाइंग आ रही है, और इसके साथ साथ होंडा कार 64 रुपये में आ रही है, 200 टोमी कुत्ता यहीं 36 रुपये में आ रही है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कल आपका चलेगा मजीद, आज भी इसने 21 रुपये का हाई लगाया 7 पैसे का, और 20 रुपये 40 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। तो स्टॉप लॉस के बिना काम ना कर, ठीक है, ये तेरे सामने ही आज किधर सौदा मिल रहा है। इसके अलावा कल TRG तुझे नहीं मिलेगा मैं कह रहा हूँ, और TRG के ऊपर फोकस रहा। TRG मुझे यहाँ से भी अच्छा लगता है और TRG मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसकी करंट रेट 49 रुपये 52 पैसे बाइंग बंद हुआ है, और ऊपर का कैप लगा है 4.42 पैसे इजाफा हुआ है। अगर बाय करना है तो ये 50 रुपये में बाय कर, 49 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, 51 में भी बाइंग कर जा, तुझे नुकसान नहीं होगा TRG में। लेकिन पहली बाइंग 50 रुपये में करी, और उसका स्टॉप लॉस रखें 48 रुपये का। एवियन आज 13 पैसे इजाफा हुआ है, इसको होल्ड रखें। और इसके साथ साथ नेट सोल है, नेट सोल आज एवियन की पहली बाइंग है 54 रुपये 10 पैसे, 54 पूरा। कल जरा पहले सेशन में माल बेच लेना, फिर एंड में बाय करना, पेंसिल उठाओ और लिख। और इसके बाद 34 रुपये 86 पैसे बंद हुआ है नेट सोल, इसकी भी बाइंग यहीं पे बनती है 32-33 में। अक्टूबर 2 रुपये 43 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। यही अक्टूबर था जो मैंने तुझे कहा था 80 रुपये पे आया हुआ है, ले ले। 82 रुपये में मेरी अपनी खरीद है, आज भी इसने 4 रुपये का हाई लगाया है 100 पूरे का, और मैंने अभी नहीं बेचा, पड़ा हुआ है। इसकी पहली बाइंग 102 रुपये में 100 पूरे 2 में बनती है और 1 में बनती है, और एयर लिंक की पहली बाइंग बनती है 35 रुपये पूरे में। इसके बाद OGDC 6 रुपये इजाफा हुआ है, कल OGDC 76 रुपये में भी मिलता है, ले ले 75 रुपये 12 पैसे बंद हुआ है, इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PPL है, मैं फ़ोन करता हूँ, PPL है, और PPL की भी आप करंट रेट के ऊपर बाय कर सकते हो। 33 रुपये बंद हुआ है, 37 पैसे 2 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और इसको भी आप 32 रुपये में बाय करें, 75 रुपये बंद हुआ है। OGDC 76 में बाय कर, तेज़ी में हूँ। और SNGP ये भी हो रहा, और इसका टारगेट मेरे पास 85 रुपये आ रहा है, और PPL का जो टारगेट है वो 170 रुपये आ रहा है, और OGDC का टारगेट 210 रुपये आ रहा है। नेक्स्ट मंथ में ये मैं आपको करा के दे दूँगा, और पर्ची पे लिख ले, ठीक है। TRG में कल भी काम करी, और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अवॉइड करी, और स्टॉप लॉस जरूर मांगी। टेक्नोलॉजी में सिर्फ TRG में काम करी, और ऑयल एंड गैस अच्छा ही, रिफाइनरी अच्छा ही, डिप में खरीद बाय कर। बेस सीमेंट आपका सेव है, फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है, और बैंकों में आज बहुत ज़्यादा माल गोरे ने बेचा है, और आगे बताता हूँ कौन लेके गया है, तो इसके ऊपर फोकस रख। और इसके बाद बताता हूँ जनाब कि जो गोरे ने माल बेचा 8.54 का बेचा, पावर थोड़ा सा बेचा है, सबसे ज़्यादा उसने बैंक्स बेचे हैं, और बैंक जिसने बाय किया है वो है म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन में वो जनाब डॉक्टर अख्तर अली ज़ैद तो नहीं है बैंक मेरे पास जो डिलीवरी में है, वो भी 2 ही बैंक हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने आपस में वारी वटा किया है दोनों ने, मुका करके ये इनके पार्टनर होते हैं मेरे पास, पता है ना, ये अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तुझे पता है कौन है, ये लोरियाँ इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये कभी कभी मार्केट में आते हैं और तुम तना के आते हैं। और उसके बाद FIPLIP डेटा में आज के दिन में जो माल ख़रीदा है वो इंडिविजुअल ने ख़रीदा है, तकरीबन बेचा उसने नेट, और उसमें भी उसने बैंक लेके गया है और अदर्स लेके गया, और इसके साथ साथ कंपनियों ने भी अपना माल खुद बाय बैक किया है, और अदर्स में उन्होंने 1.16 का माल बाय किया है, और बैंक अपना माल खुद लेके गए हैं। अदर्स में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मोटर ही होता है, ठीक है। और सीमेंट भी लेके गए हैं, और सीमेंट जनाब अदर उसने बेचा है, बैंक की नेट सेलिंग है, और उसके बाद जनाब म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग है, और म्यूचुअल फंड ने पावर खरीदा, पावर में भी अब पावर खरीदा है, कैपको और NCPL खरीदा है, और उसके बाद उसने टेक्नोलॉजी ली है, और उसके बाद सीमेंट भी बाय की है, सीमेंट सेक्टर सेव है तभी सीमेंट चल रहा है। सीमेंट थोड़ा सा गोरे ने बेचा है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेचा है, और उसके बाद बाय जो करके लेके गया है वो कंपनी बाय करके ले गई और म्यूचुअल फंड, और उसके बाद 8 का माल लेके गया जनाब आपका
अदर ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी मैंने आपको बता दिया, उसने थोड़ा सा अदर में बाय किया है। सबसे ज़्यादा उसने बैंक खरीदे हैं, बैंक में भी UBL मिज़ान बैंक जो इस्लामिक बैंकिंग का काम करते हैं वो ख़रीदा उन्होंने। तो बस मेरे सोनिया हुण तेन मैं दसा OEDCPP कम कर, ये से भी PF कम कर, से भी रिफाइनरी खरीद ऊपर बेच, स्टॉप लॉस लगा। अब नेशनल की बारी है, उसके बाद PRL ले और उसके साथ साथ PSO ले और छोटा गंदारा बड़े गंदारा में ट्रेड कर और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम कर और PSO है इसको देख। बाकी साइड आइटम जो छोटे मोटे हैं सीमेंट सेक्टर से सीमेंटों में सारी सीमेंटें आती हैं। मैपाली ग्रीवाल पावर सीमेंट का स्पेशल ध्यान है और अगर किसी ने डिलीवरी लेना हो तो छोटा शेयर है उसको लेके रख सकते हैं। OEDCPP SNGP में काम कर और निकलने की कोशिश कर। कल पहले टाइम में माल बेच दी और फिर सेकंड टाइम में माल खरीद ली, कल ये ना बताइए। और आज मैंने ग्रुप में बड़ा बेहतरीन काम करवाया, चाहे वो OEDC हो 30% प्लस था, PPL हो, SNGP हो और इसके साथ साथ PSO भी बड़ी अच्छा काम हो गया। CWSM में फोकस रखा है और 2 घंटे रोड पे खड़ा होकर तुझे बाइक करवाई है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ, आज जुमेरात का दिन है, अल्लाह ताला जुमेरात के दिन के सदक़े में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर और पूरी उम्मत पर रहम फरमाए। और अल्लाह ताला जो कैद हैं, चाहे वो इमरान खान है या कोई भी, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे और उन्हें हिदायत दे। और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। आपके वालिदैन जो फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके ज़िंदा है उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपका पोर्टफोलियो जो खसारे में अल्लाह ताला उसको नफ़े में तब्दील फरमाए। एक आखिरी बात भाई, तू 2-3 हज़ार रुपये बचाने की खातिर ग्रुप में नहीं आया, देख ले मेरे ग्रुप वालों ने कितना कमाया है और तेरे सामने। अगर तू मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे ये। और बहरहाल कल एहतियात से काम करी, स्टॉप लॉस काम करी। ग्रुप में आना है तो 3000 रुपये फ़ीस है, उसके बाद मैं 5000 कर दूँगा, वो भी मेरी अपने काम की फ़ीस है और इंशाल्लाह मेरी मेहनत है और मेरा हक भी बनता है। तो बाकी गुरु मोटो की नहीं है, सबको एक एक चीज़ समझाते हैं, काम करवाते हैं। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हैं। रोज़ाना ही मैन ऑफ द मैच मैं होके जाता हूँ, कोई और होके नहीं जाता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।